के ज़राए पेशेंट के मुताबिक डॉक्टर को, डिस्पेंसर को अवेयरनेस होनी चाहिए कि मरीज़ को हम कौन सी ड्रग यूज़ करवा रहे हैं। तो अद्वियात के ज़राए हमारा टॉपिक है। तो अद्वियात के ज़राए में यानी कि सबसे पहले कि अद्वियात हासिल की जाती हैं, केमिकल इंग्रेडिएंट्स, तो उनको सबसे पहले कहते हैं मसनूही ज़राए। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ज़रिया या ज़राए। नंबर 2 कुदरती ज़राए। कुदरती ज़रिया हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, जानवर और पौधे, प्लांट्स और एनिमल्स। तो ज़्यादातर जितनी भी वैक्सीन है वो किन से हासिल होती है? जानवरों से। टीबी है, हैज़ा है, टाइफाइड है, ये तमाम वैक्सीनें जो मार्केट में आती हैं मरीज़ों को यूज़ करवाई जाती हैं, इस्तेमाल करवाई जाती हैं, वो ज़्यादातर जानवरों से हासिल होती हैं। और पौधे सबसे बड़े, पौधों को प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं कुदरती तौर पर, जो कि अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। तो प्रोड्यूसर्स से भी यानी कि ज़्यादा 80 या 90% अद्वियात जो हैं, केमिकल्स हैं, हासिल किए जाते हैं। फिर जो है लैब प्रिपरेशन यानी कि लेबॉर्ट्री में तैयार की जाती है। मसलन क्या है? एस्प्रिन वगैरह है। ये तमाम अद्वियात जो हैं लैब में तैयार की जाती हैं। बायोटेक्नोलॉजिस्ट इन्हें तैयार करते हैं, फार्मासिस्ट इन्हें प्रिपेयर करते हैं। फिर एक लफ्ज़ आ जाता है कि बायोसिंथेटिक ड्रग्स, बायोसिंथेटिक अद्वियात। इन अद्वियात में किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या इस्तेमाल किए जाते? वायरस, अलजी, फंजाई, बैक्टीरिया वगैरह सारे बायोसिंथेटिक अद्वियात में इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें मिसालें लिखने के लिए तो आप लिख देंगे कि वायरस, बैक्टीरिया, अलजी, फंजाई वगैरह, ये तमाम लैब में इनकी ग्रोथ की जाती है और इनसे एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, सीरम्स ये तमाम हासिल किए जाते हैं। मसनूई ज़राए, कुदरती ज़राए, लेबॉर्ट्री वाले, बायोसिंथेटिक और फिर नीम सिंथेटिक भी आ जाते हैं, जिन्हें आम ज़ुबान में कहते हैं कि नीम सिंथेटिक। इसमें भी वही जानवर और पौधे इस्तेमाल किए जाते हैं कुदरती तौर पर। कुछ रिएक्शंस इनके यानी कि जानवरों में या पौधों में मुकम्मल होते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप पे उनमें लैब में लाकर उन्हें फिर तैयार किया जाता है। फिर अगला स्टेप इसमें 6 पॉइंट पे आ जाता है हमारे पास जेनेटिकली ड्रग्स, अद्वियात। जेनेटिकली अद्वियात, ट्रांसजेनिक अद्वियात भी इन्हें कहते हैं, जो कि भेड़ों से तैयार की जाती हैं, भेड़ों से, घोड़ों से, बकरियों से। इनकी मिसाल जेनेटिकली डीएनए डोनर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इस्तेमाल करते हैं, वायरसेस भी इनमें इस्तेमाल किए जाते हैं, बैक्टीरिया भी इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसमें इंसुलिन वगैरह इसकी मिसालें लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो कुदरती तौर पर जितनी अद्वियात हैं वो सबसे पहले 2 किंगडम में अल्लाह ताला ने पैदा। फिर दोबारा रिपीट करते हैं, सुनो कि इन जानवर नंबर 1, नंबर 2 पौधे, 2 चीज़ें यानी कि कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने बनाई हैं, और इन्हीं में से तमाम यानी कि अद्वियात या केमिकल या इंग्रेडिएंट्स हासिल किए जाते हैं और इंसानी फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और धड़ाधड़ जो फार्मासिस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हजरात हैं, वो इन चीज़ों को लैब में, इंडस्ट्री में प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इनसे पहले थोड़ा सा आप सुन लें कि जब 18वीं सेंचुरी में बर्ज़िलियस की एक थ्योरी थी, उस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड या केमिकल लैब में तैयार नहीं हो सकते। लेकिन
اسی صدی کے آخر میں ایک سائنسدان تھا وولر، اس نے امونیم سائنیٹ کو گرم کر کے یوریا کھاد تیار کر لی۔ کب تیار کی؟ 18 سینچری میں۔ تو اس کے بعد یہ تمام پروسیس لیبارٹری میں شروع ہونے لگے، لیکن اس سے پہلے یہ چیز نہیں تھی کہ 18ویں صدی میں، پھر سن لیں آپ، یہ آپ کے نالج کے لیے اور بکس میں بھی ہے، آپ کے سلیبس میں بھی آ جائے گا، کہ برزیلس نے ایک تھیوری پیش کی تھی 18 سینچری میں۔ اس نے کہا تھا کہ جتنے بھی آرگینک کمپاؤنڈز ہیں وہ لیب میں تیار نہیں ہو سکتے، لیکن اسی کو رد کر کے وولر نے وائٹل فورس تھیوری کو یوریا کھاد لیب میں تیار کی تھی۔ کس کی مدد سے؟ امونیم سائنیٹ کو گرم کر کے۔ اس کے بعد پھر دھڑا دھڑ لیب میں یہ کیمیکل یعنی کہ ڈرگز، ادویات، آرگینک کمپاؤنڈز جو کہ آج کل ہمارے سامنے میڈیسن ہے، تمام مارکیٹ میں استعمال کیے جاتے ہیں انسانی فلاح و بہبود کے لیے، مریضوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پودوں کے لیے، جتنی بھی ڈرگز ہیں وہ اب تیار ہو رہی ہیں۔ کافی ہو گیا۔